हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और पेपर देख के तो मतलब क्या ही बताएं, इतना बढ़िया पेपर आया हुआ है आपका। और कल मैंने जैसा कि बोला था, केवल ये वेरी शॉर्ट की और एमसीक्यू की आप क्लास देख लेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप देख सकते हैं, आपने खुद देखा होगा कि आज आपको कितने सारे क्वेश्चन मिले होंगे आज के पेपर में। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे आर्यभट्ट, भास्कर, सतीश धवन, राकेश शर्मा। तो सेकेंड ऑप्शन है राकेश शर्मा थे। सेकेंड क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर पेपर से ही फंस गया है। कल बताया था पेट्रोल में होती है यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा होती है पेट्रोल में। इसके बाद बल का एसआई मात्रक, कल ये बताया था बल का और क्या कहते हैं आपका कार्य जूल, इन सब के जूल कह रही हूँ, कार्य का और ऊर्जा का मात्रक। और वहाँ बोला भी था बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। देखो पढ़ाए हुए कल की ही क्लास से क्वेश्चन मिल गए आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जंतु पादप दोनों में है, केंद्रक भी सभी में होता है, कोशिका द्रव्य भी सभी में होता है, सेंट्रोसोम बचा है जो केवल जंतु में होता है। ठीक है, नहीं भी आता होगा तब भी ऑप्शन से कर दिया होगा आपने। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है, कल पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मिल गया क्या, CaCO3। मैंने कहा था लिख के ले लीजिए, ये 4-5 सूत्र आपको बताए थे, धावन सोडा का, खाने का सोडा का, नमक का और चूना पत्थर का। तो क्वेश्चन देखिए आ गया वहीं से चूना पत्थर का। नेक्स्ट है, वयस्क मानव के शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। तो सभी को, बच्चे को ही पता होगा। बाल विकास में सबसे पहले बस हड्डियां ही पढ़ी थी हम लोगों ने। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम बताइए। हाईलाइट किया था मैंने, बोला था कि कल जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो वसा का या जल का। और देख सकते हैं आप, मिल गया क्वेश्चन। मतलब मैं पेपर देख के मेरी खुशी नहीं रुक रही है कि पेपर इतना ईजी दे दिया और सब कुछ कल की क्लास से ही मिल गया। बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए आपको। तो कौन कौन से हैं विटामिन? कीड़ा करके ट्रिक बताई थी, कीड़ा कोई से भी 2 लिख देते, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, टीकाकरण क्या है ये भी कल बताया था कि किसी रोगजनक की, मतलब जो रोगजनक है उसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर में डाल दी जाती है, वही क्रिया कहलाती है टीकाकरण। इससे क्या होता है, हमारा शरीर उस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने लगता है। किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम? तो नेपेंथीस हो गया, घटपर्णी, ठीक है, घटपर्णी, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी। ठीक है, ये सारे क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये आपके सारे क्या हैं, कीटभक्षी पौधे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होगी। तो कल बताया था अगर कोई समस्थानिक है तो उनमें परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो आपको क्या यहाँ लिखना था कि उसकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। और अगर आपको थोड़ा और डिटेल में जाना था तो आप लिख सकते थे यहाँ पर, द्रव्यमान संख्या किससे बनती है मिलकर के, तो P+N से बनती है। अब सीधी सी बात है, परमाणु क्रमांक समान है तो प्रोटॉन तो उसमें समान होंगे, तो उसमें डिफरेंस मतलब अलग चीज़ क्या होगी, न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो जाएगी। तो आप ये भी लिख सकते थे कि उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या वहाँ पर अलग अलग होती है। चाल किसे कहते हैं, कल बताया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आया हुआ है। चाल क्या होता है, तो एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, समय में तय दूरी को ही क्या बोलते हैं, तय दूरी को ही चाल बोलते हैं। सूत्र इसका लिख देते, थोड़ा इफेक्ट अच्छा पड़ता। चाल बराबर, नहीं लिखा तो भी कोई बात नहीं, लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। चाल बराबर दूरी बटे समय, मात्रक पूछा गया था तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, दूरी का मीटर और समय का सेकेंड, उसी से मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बढ़िया पेपर था, सच में बहुत अच्छा था। और मतलब मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही थी, जैसा मैंने कहा था कम से कम 3-4 क्वेश्चन नहीं तो 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और डेफिनेट मिले हुए हैं कल की क्लास से। मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य के मुख में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो उनके कार्य संक्षेप में लिखने थे, काटने का काम, ये सारे काम आप लिख सकते थे। फसल चक्रण से क्या अभिप्राय है, तो एक के बाद एक फसल को बोना, एक निश्चित अवधि के बाद एक फसल के बाद दूसरी फसल को बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। कल की क्लास से ही क्वेश्चन मिला हुआ है, प्रीवियस ईयर में ये 2-3 बार फसल चक्रण क्वेश्चन आया था। देख पा रहे, क्वेश्चन पेपर बहुत बढ़िया आया था मैं इसका आपका साइंस का। ऊर्जा किससे कहते हैं,
तो ऊर्जा किसी कार्य को करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा लिख सकते थे यहाँ पर, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, काफ़ी सारी ऊर्जाएं होती है। यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, इसमें गतिज ऊर्जा, और आप वैसे भी लिख सकते थे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल ऊर्जा हो गई आपकी, ठीक है। इसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, मैंने हाईलाइट करके लिखा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको ऊर्जा का गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा को संचित कर लेता है एटीपी के रूप में, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऊर्जा का गृह, या फिर पावर हाउस भी बोला जाता है इसको। धातुओं के किन्हीं 4 विशेषताओं के नाम लिखिए। तो धातुओं में क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है धातुओं में, ठीक है। मोस्टली धातुएं कैसी होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं में क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, यानी कि तार बना सकते हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है, यानी कि आघात अगर हम करेंगे तो क्या होगा, आघात करने पर जो धातु होती है वो चादर के रूप में बिछ जाती है, यानी कि चादर बनाई जा सकती है। आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो ये आप 4 गुण हो गए धातु के। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को समझाइए। ये तो आपने लिख ही दिया होगा कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, मनुष्य को जो श्रवण संबंधी बीमारियां हैं ये हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ध्वनि प्रदूषण से। सौर परिवार को सचित्र समझाइए। तो भाई इसको क्या सौर मंडल बना देना था, एक ऐसे करके सूरज बना देते, और यहाँ पर छोटे छोटे क्या है, एक बुध ग्रह हो गया, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर ऐसे करके मंगल वगैरह, फिर आप ऐसे बृहस्पति ऐसे करके बना देते। जैसी उसकी बारी आती शनि की तो उस पे ऐसे करके रिंग बना देनी थी, सही से बन नहीं रही है ऐसे करके रिंग, तो ऐसे करके सौरमंडल बन जाता और नीचे उन सभी के नाम लिख देते, बुध शुक्र शनि। ये भी क्वेश्चन मैंने कल पढ़ाया था, बट वहाँ चित्र नहीं बताए, तो चित्र आप बना सकते थे आराम से, क्या छोटे छोटे सर्कल ही तो बनाने थे। पेपर ओवरऑल बहुत बढ़िया था, मुझे पता है, मतलब सभी के मार्क्स आने वाले हैं कितने, 25 आउट ऑफ 25, पूरा क्वेश्चन पढ़ा हुआ आया था क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। और अगर थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि नहीं भी आते हैं तो वही है, फिर आपका किसमें नंबर माइनस हो जाते हैं, जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या है वो पूरे 2 नंबर नहीं देते हैं, हाफ कम कर दिया वहाँ पर, तो उसी से थोड़ा फर्क पड़ता है। बाकी तो आपका प्रीवियस ईयर पेपर से ही आया है, ठीक है। मेरी बात अगर मानी होगी तो कहीं ना कहीं आज खुश हो रहे होगे। चलिए तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।